क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राजा भी था जिससे देवता तक कांपते थे। एक ऐसा विद्वान जिसने अपनी तपस्या से भगवानों को भी प्रसन्न कर लिया था। लेकिन आखिर रावण इतना शक्तिशाली कैसे बना, और उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गई। आज की इस कहानी में हम जानेंगे रावण की शक्ति, ज्ञान और उसके पतन का पूरा रहस्य। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम सुनकर देवता भी चिंतित हो जाते थे। उसका नाम था रावण। आज लोग उसे एक राक्षस राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, संगीतकार, ज्योतिषी और तपस्वी भी था। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और कैकसी के घर हुआ था। उसके पिता महान ऋषि थे जिनके पास अपार ज्ञान था। बचपन से ही रावण अत्यंत बुद्धिमान था। वह वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष और युद्धकला का गहन अध्ययन करता था। उसकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह एक बार सुनी हुई बात को कभी नहीं भूलता था। जैसे जैसे रावण बड़ा हुआ, उसके मन में सबसे शक्तिशाली बनने की इच्छा जागने लगी। वह केवल एक साधारण राजा नहीं बनना चाहता था, वह ऐसा सम्राट बनना चाहता था जिसके सामने पूरी दुनिया झुक जाए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए रावण ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह जंगल में चला गया और वर्षों तक तपस्या करने लगा। कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। जब भी उसकी तपस्या पूरी नहीं होती थी, वह अपना एक सिर काटकर भगवान ब्रह्मा को अर्पित कर देता था। एक एक करके उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर अर्पित करने वाला था, तब भगवान ब्रह्मा उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो। रावण ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तब रावण ने चतुराई से वरदान मांगा कि उसे देवता, दानव, गंधर्व और अन्य शक्तिशाली प्राणी न मार सके। उसने मनुष्यों और वानरों को कमजोर समझकर उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। यही वह क्षण था जिसने रावण को लगभग अजेय बना दिया। लेकिन रावण की शक्ति का स्रोत केवल वरदान नहीं था, वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अनेक दिव्य शक्तियां और आशीर्वाद प्रदान किए। कहा जाता है कि रावण इतना महान संगीतकार था कि वह अपने संगीत से देवताओं को भी मोहित कर सकता था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे आज भी अत्यंत शक्तिशाली स्तुति माना जाता है। धीरे धीरे रावण की शक्ति बढ़ती गई। उसने लंका को सोने की नगरी बना दिया। उसकी राजधानी इतनी समृद्ध थी कि उसकी तुलना किसी भी राज्य से नहीं की जा सकती थी। उसके पास विशाल सेना, महान योद्धा और असंख्य धन संपत्ति थी। रावण ने कई राज्यों को जीत लिया। उसने देवताओं को भी युद्ध में पराजित किया। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी उससे भयभीत रहने लगे। रावण का पुत्र मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को भी बंदी बना लिया था, जिसके कारण उसे इंद्रजीत कहा जाने लगा। रावण के पास केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं थी, वह राजनीति, युद्धनीति और विज्ञान का भी गहरा ज्ञाता था। वह एक कुशल प्रशासक था। उसकी लंका में समृद्धि, व्यवस्था और विकास था। लेकिन धीरे धीरे रावण की सबसे बड़ी शक्ति उसका अहंकार बन गई। जब किसी व्यक्ति को लगातार सफलता मिलती है, तो कभी कभी वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। यही रावण के साथ हुआ। उसे लगने लगा कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना बंद कर दिया। यही अहंकार अंततः उसके विनाश का कारण बना। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा ने भगवान राम और माता सीता के बारे में बताया। क्रोध और अहंकार में आकर रावण ने माता सीता का हरण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। रावण ने सोचा कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसने यह नहीं सोचा कि सत्य,
धर्म और न्याय की शक्ति किसी भी वरदान से बड़ी होती है। इसके बाद भगवान राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। रावण के पास अपार शक्ति थी, विशाल सेना थी, दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन भगवान राम के पास धर्म, सत्य और न्याय की शक्ति थी। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंत में उसका अहंकार उसकी रक्षा नहीं कर सका। भगवान राम ने रावण का वध किया और संसार को ये संदेश दिया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। शक्ति, ज्ञान, धन और सफलता प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन यदि इन सब के साथ विनम्रता और धर्म न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण महान विद्वान था, महान योद्धा था, महान भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा हो गया। यही कारण था कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हार गया। इसलिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करें, मेहनत करें, सफलता हासिल करें, लेकिन कभी भी अहंकार को अपने